हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी को पता है कि संक्रांति पे हम पतंग उड़ाते हैं, लड्डू खाते हैं, गाने सुनते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं। परंतु हमें ये नहीं पता कि मकर संक्रांति का महत्व क्या है, हमें इसे क्यों मनाना चाहिए और क्या महात्म्य और क्या इंसिडेंट इस दिन हुए थे। चलो जानते हैं हम इन सभी के बारे में। तो मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। इसका मतलब ये देवलोक में सूर्योदय का कारण बनता है। बताते हैं कि जो धरती पे एक साल होता है वो देवलोक में एक दिन होता है। देवलोक को हम हिंदी में स्वर्ग बोलते हैं और क्रिश्चियनिटी में हेवन बोला जाता है और मुस्लिम कल्चर में उसे जन्नत बोलते हैं। परंतु देवलोक में किस तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किस तरह से होता है, वहाँ पर क्या क्रियाकलाप होते हैं, वह आपको वेदों में विस्तार से मिल जाते हैं। जैसे कि एक चींटी होती है तो चींटी भी 100 साल जीती है, परंतु उसके 100 साल और हमारे 12 महीने बराबर है, तो ये चीज़ रिलेटिव है। तो वैसे ही जो देवता लोग होते हैं तो उनका एक दिन और हमारा एक साल, तो इस तरह से देवता लोग करीबन 10,000 साल जीते हैं। तो ये जो संक्रांति का दिन है ये देवताओं के लिए सूर्योदय का दिन होता है। दूसरी बात, जो ब्रह्मांड है ये हमारी एक्टिविटीज़ और हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है और ये जो पंच तत्व है वो इस ब्रह्मांड से ही लिए गए हैं। ब्रह्मांड में जब भी ग्रहों की स्थिति बदलती है तो वो हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। परंतु जो मकर संक्रांति का दिन होता है उस दिन ब्रह्मांड का जो कॉन्स्टेलेशन होता है, ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति होती है वो बहुत ही शुभ होती है। तो बोलते हैं कि इस दिन अगर आप कुछ दान पुण्य करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, गरीबों में खाना बांटते हैं, उसका पुण्य आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। और एक और कारण भगवद गीता में बताते हैं 8वें अध्याय के अंदर कि जो योगी उत्तरायण के समय अपना शरीर त्याग करता है वो ब्रह्म को लीन होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है और भगवत धाम की उसकी गति होती है। तो इसलिए ये दिन योगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस दिन एक और घटना हुई थी। आप सभी को पता होगा कि जब उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया गया था तो भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तर, और इस कारण इस दिन को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। और एक और घटना हुई थी इस दिन, वो थी चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और ये वो दिन है जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जन कल्याण के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद वो पूरे भारतवर्ष में हरि नाम के प्रचार में जुट गए। तो ये सभी इंसिडेंट इस संक्रांति के दिन हुए थे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें ये सब पता होने चाहिए। जब ये सब इंसिडेंट हमें पता होते हैं तो इस त्यौहार के प्रति हमारी पवित्रता, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो हम सभी लोग क्या कर सकते हैं? कॉमनली एक आम जनता क्या कर सकती है इस दिन? आम जनता भगवान का नाम जप कर सकती है। वो कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम संक्रांति के दिन आप इस महामंत्र का 108 बार जप करिए। हरे कृष्णा।